हाँ भाई। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। कल अपने ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि भाई सभी विद्यार्थी वीडियोस देखते नहीं हैं, तो मैंने कल ऑनलाइन क्लास नहीं ली। अब आगे अपन प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 आपके क्या कह रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में आप अपन पहले पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्या जिसे अपन P/Q के रूप में क्या नहीं कर सकते, दर्शाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसमें आपको हमने बताया था कि भाई जैसे √2 है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 है वो भी अपरिमेय संख्या है। तो ये अपने को इसके अंदर क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध अपन कैसे करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे पहले कि भाई यहाँ पर अपन इसका जस्ट अपोजिट लेंगे, यानी उल्टा लेंगे। भाई ये अपन को कह रहा है कि भाई पहले सिद्ध करोगे अपरिमेय है, तो उससे पहले अपन ये करेंगे, देखते हैं कि ये परिमेय है या नहीं है। यदि परिमेय नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली अपने किसके अंदर आ जाएगा, अपरिमेय के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका विपरीत लेते हैं। विपरीत लेने के लिए अपन यहाँ क्या करेंगे कि भाई माना माना कि √5, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, माना कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। ये अपन पहले इसके अंदर लिख देते हैं। भाई इसका अपन को विपरीत लेना पड़ेगा। तो माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो अपने परिमेय संख्या में क्या होता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं उससे। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि भाई जिसे 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 हम जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां जहां P तथा P तथा Q, P तथा Q दो क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q दो क्या है, पूर्णांक है। और इसके आगे अपने क्या है, तो और में लिखेंगे और Q नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है किसके, 0 के। ये अपने है परिमेय संख्या। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, भाई जो आपने लाइन लिखी है इसके अनुसार अपन चलेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या भाई P/Q बराबर अपने यहाँ पर क्या कर दिया, √5 कर दिया। क्योंकि अपने यहाँ पर मान लिया कि भाई माना कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो अपन इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो P और जो Q है वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे, √5 बराबर A/P प्राप्त करते हैं। यानी P, यदि अपन P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं तो अपन को किस रूप में प्राप्त होंगे, किस रूप में प्राप्त होंगे अपन को, A/P के रूप में। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे कि भाई माना कि माना कि अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि भाई A/B बराबर क्या लिख दिया अपने, √5 लिख दिया। अब A/B बराबर √5 लिख दिया। तो अब आगे अपन क्या करेंगे, इस B का उधर अपन क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। किसके पास में, √5 के पास में। यहाँ पर देखो भाग में है तो उधर जाएगा तब अपने यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे भाई A बराबर अपने लिख दिया √5 इंटू, इसको अपन गुणा करेंगे किससे, B से। तो A बराबर लिखते हैं अपन इसको, यहाँ से इस बराबर को हटा देते हैं। तो A बराबर अपन यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा अपने √5, क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। आगे √5 भी। अब देखो अपन को यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा हुआ किसका लगा हुआ है, वर्गमूल का ये साइन लगा हुआ। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो अपन यहाँ लिखते हैं
कि भाई दोनों दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अपन को यहाँ पर क्या करना है, वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अपन यहाँ पर, तो वर्ग करेंगे यानी दोनों संख्याओं का अपन को यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना। क्या करना है, स्क्वायर करेंगे। तो यानी a का अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, बराबर किसका वर्ग कर देंगे, √5 प्लस b का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, होल स्क्वायर। तो a का जब अपन स्क्वायर करेंगे, a का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो अपने पास बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, तो स्क्वायर से यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √, आ जाएगा अपने पास कितना, 25 आ जाएगा। और b का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 5 का वर्गमूल, ये 25 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5, और b का स्क्वायर आपके क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो अब अपन क्या करेंगे, इस 5 का पक्षांतर करेंगे वापस इधर, क्योंकि अपने प्रश्न में शुरुआत में क्या बोला था कि भाई जो ये p/q है वो p/q बराबर जो √5 है वो अपने a/b के क्या कर रहा है, विभाजित के रूप में इसको लिखना है। तो अब इस 5 का अपन इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये अपने क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये अपने हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 5 बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो अपने ये आया है कि भाई a स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास, a स्क्वायर बट्टा 5 बराबर क्या आ गया, b स्क्वायर। अब ये जो 5 है यहाँ पर, ये 5 किसको विभाजित कर रहा है, इस a को, इसको कर रहा है, a को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः यहाँ लिखेंगे a, अतः अपन यहाँ पर लिखेंगे 5 है जो, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। अब देखो ये a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित बिल्कुल करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये तो अपने हो गया इसका पहला समीकरण कि भाई ये इसको क्या कर रहा है, विभाजित अपने पास इसको कर रहा है। अब आगे अपन आपकी प्रश्नावली 1.3 से पहले एक परिमेय दे रखा है 1.3 के द्वारा, उसके द्वारा अपन को क्या करना है, अब अपन को यहाँ पर क्या करना है, मानना है वापस। और क्या मानना है, क्या भाई वापस अतः अपन मानेंगे, क्या मानेंगे कि भाई a बराबर अपन यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 5c। भाई ये तो a को तो विभाजित कर रहा है, अब अपन किसका विभाजित निकालेंगे, b का। तो जहां पर अपने a लिखा हुआ है वहां पर अपन क्या लिखेंगे, 5c। क्या लिखा हुआ है, 5c लिखेंगे, यानी अपने पास जो ये दे रखा है, ये देखो ये जो अपने भाग दे रखा है इसके अंदर अपन मान रखेंगे किसका, a का। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या भाई 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में a बराबर 5c रखने पर, 5c अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो 5c रखेंगे यहाँ पर, तो जहां पर a है वहां पर अपन क्या लिख देंगे, 5c लिख देंगे। तो ये अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर a का मान अब अपन को यहाँ पर क्या लिखना है, 5c लिखना है। तो 5c का अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपके हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके 25, और c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर। अब इस 5 को अपन वापस क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो b स्क्वायर बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 25c स्क्वायर बट्टा इसके अंदर अपन भाग देंगे किसका, 5 का।
तो जब अपन इसके अंदर 5 का भाग देंगे, तो 5 का जब भाग देंगे अपन इसके अंदर, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 5c² हो गया। अब उसके बाद में अब अपन वापस क्या करेंगे कि भाई इस 5 का वापस इधर क्या करेंगे, पक्षांतरण। क्यों? क्योंकि ए का तो अपने विभाज्य बता दिया इसको, अब अपन को बताना है किसका विभाज्य, बी का भी, क्योंकि दोनों का विभाज्य कर रहा है। तो 5 का अपन इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, c² बराबर क्या हो जाएगा, b² बटा 5। अब इसको भी विभाजित कर रहा है, तो ये यहाँ पर अपन लाइन खींच देते हैं, आगे अपने पास जगह है नहीं इसलिए। तो ये अपने पास c² बराबर क्या हो गया, b² बटा 5। तो अब यहाँ देखो कि भाई यहाँ भी ये क्या कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं कि भाई यहाँ भी 5 b² को विभाजित, b² को थोड़ा गलत लिख दिया है, b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखो b² को विभाजित करा तो b को भी विभाजित करेगा। अब b को भी विभाजित करेगा तब ये b का भी क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। अब समीकरण ये अपने कौन सा प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2। पहले अपने समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ था। एक में भी अपने यहाँ पर देखो क्या किया था कि एक के अंदर भी अपने यहाँ पर क्या आया था, a² बटा 5 बराबर ये अपने आया था कितना, b²। ठीक है, तो अब ये भी यहाँ पर भी क्या था भाई, 5a² को 5 है जो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो a को भी क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। उसी प्रकार अपने दूसरा और मान लिया, कौन सा मान लिया भाई, a बराबर 5c लिया। तो अब 5b² बराबर a की जगह पर अपन को मान रखना था क्या, 5c, क्योंकि अपन को इसका बताना था 5 का विभाज्य। तो अब यहाँ पर भी अपने क्या कर दिया कि भाई यहाँ भी ये 5 है जो b² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, जो कि अपने समीकरण नंबर 2 में दर्शा रहा है। अब ये जो दोनों है कौन कौन, a और b है, अब इन दोनों को कौन विभाजित कर रहा है, 5। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि भाई a 5 है, 5a व b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इसमें देखो 5 है जो a और b दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी जो अपने पास ये 5 है वो क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन अब इसका देखो जो अपन को विरोधाभास प्राप्त हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, √5 है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो a और b के जो गुणनखंड आएंगे, a और b के गुणनखंड जो आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों एक ही आएंगे। क्या आएंगे, एक ही आएंगे। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि भाई a व b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर देखो ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने इसके अंदर नहीं आ रहा है। अब कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है तो अपने वो जो है इसके अंदर क्या चला जाएगा, अपरिमेय संख्या के अंदर चला जाएगा। अब अपरिमेय संख्या के अंदर चला जाएगा तो अपरिमेय संख्या के अंदर चला जाएगा तो अब ये जो अपने ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने के कारण ये संख्या इसके अंदर चली जाएगी √5 अपरिमेय संख्या के अंदर चली जाएगी। अब अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। प्रश्न संख्या 2 है जो अपना क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि भाई √3 प्लस 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब देखो उसमें तो अपने क्या था, खाली √5 ही था। अब इसके अंदर देखो उसमें तो अपने शो कर दिया था, दिखा दिया था कि भाई जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब इसके अंदर अपन कैसे दिखाएंगे वो अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर भी अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही कि भाई इसके विपरीत लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर अपन लिखते हैं कि भाई इसके विपरीत लेते हैं तो माना कि 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने क्या मान लिया, तो वहां पर भी आपने माना था कि भाई जो √5 था वो क्या था, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी आपने क्या मान लिया, माना कि क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको परिमेय संख्या है तो अपन अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में। तो जहां P/Q के रूप में व्यक्त, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब अपन को देखो वहां पर परिमेय संख्या क्या लेनी पड़ेगी, और वही आगे और लिखना पड़ेगा कि भाई जहां P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, और Q जो कि नॉट इक्वल है यानी बराबर नहीं है किसके, 0 है। Q है जो नॉट इक्वल है किसके, 0 के। तो अब देखो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई अपने यहाँ पर लिख देंगे कि भाई परिमेय संख्या इसको भी मान लिया, तो यानी P/Q बराबर अपने यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 √5 के रूप में आ जाएगा। तो अब P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से यदि विभाजित करेंगे तो जो अपन सभाज्य संख्या यानी इसके समान जो सभाज्य संख्या लेंगे वो A और B क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन इसको अब किस रूप में लिख देंगे, यहाँ पर A और B के रूप में, यानी A/B बराबर अपन यहाँ लिख देंगे कि भाई 3 प्लस 2 √5 के रूप में। अब अपन पहले क्या करेंगे, किसका पक्षांतर करेंगे, इस 3 का अपन उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 3 का जब अपन उधर पक्षांतर करेंगे तो A/B 3 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर अपने पास यहाँ पर इधर क्या रह जाएगा, 2 √5 रह जाएगा। 2 इधर 5 रह गया। तो पहले देखो अपन यहाँ पर इनका क्या लेना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। तो पहले अपन लसअप लेंगे इसका, तो ये यहाँ पर मान लिया 1 मान लिया, तो इधर लसअप लेते हैं, बराबर में इधर अपने क्या आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब लसअप लेंगे तो यहाँ लसअप अपने पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। लसअप यहाँ पर क्या आ जाएगा, B। अब B को अपन B से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 को अपन गुणा करेंगे किससे, A से। A को अपन किससे गुणा करेंगे, A को अपन यहाँ पर गुणा करेंगे किससे, A से। तो 1 को जब अपन A से गुणा करेंगे और माइनस, अब A का भाग देंगे किसके अंदर, B के अंदर, तो B आ जाएगा। इसको अपन गुणा करेंगे किसके साथ, 3 के साथ।
तो अपने पास यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा a को 1 से गुणा करने पर आएगा a, माइनस 3 को b से गुणा करने पर क्या आएगा 3b, बट्टा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा नीचे b आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है 2√5 लिखा हुआ है। अब इस 2 का भी अपन इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, इधर आएगा अपने किस में हो जाएगा भाग में। तो ये आ जाएगा आपके a माइनस क्या आ जाएगा 3b, बट्टा यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 2 इंटू बी आ जाएगा, और बराबर में अपने पास वापस यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, बराबर में अपन लिख देंगे 2 दो तो इधर आ गया ना, तो अपने इधर क्या रह जाएगा खाली √5 ही रह जाएगा। तो अपन यहाँ पर खाली क्या लिख देंगे √5 लिख देंगे, तो ये आ गया अपने √5 आ जाएगा। अब इसको जब अपन गुणा करेंगे तो ये a माइनस 3b तो सेम रहेगा, बटा 2 को b से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो अपने आ रहा है किस रूप में आ रहा है, एक परिमेय संख्या के रूप में, लेकिन जो √5 आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है, अपरिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि वो तो अपने प्रश्न संख्या 1 के अंदर हल कर दिया। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे कि भाई a तथा b और 2 तथा 3 ये सारे क्या है पूर्णांक है, यानी a और b भी पूर्णांक है और 2 और 3 भी क्या है पूर्णांक है, लेकिन जो √5 है वो अपने क्या है पूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अपने ये जो आ रहा है √ वर्गमूल के अंदर आ रहा है, और वर्गमूल जो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है 5 का। तो यहाँ लिखेंगे भाई अतः a माइनस 3b बटा 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अंत में लिखेंगे कि भाई 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपन लिख देंगे कि भाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपने हो गया इसके अंदर सिद्ध। ये अपने हो गया प्रश्न संख्या 2। अब आगे प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, अब प्रश्न संख्या 3 भी इनका भाई है, 3 भी इनका भाई है। 3 भी अपने क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि भाई ये जो संख्या दे रखी है ये क्या अपने पास एक अपरिमेय संख्या, तो अपने इसके अंदर भी वही मानना पड़ेगा कि भाई इसका विपरीत लेना पड़ेगा। इसका विपरीत क्या लेंगे कि भाई मानना है कि भाई 1 बटा जो √2 दे रखा है, ये 1 बटा जो √2 दे रखा है वो अपने का पास क्या एक परिमेय संख्या है। तो अपन यहाँ पर पहले क्या मान लेंगे कि भाई माना कि, यहाँ लिख देते हैं वही मानना कि 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया कि 1 बटा 2 है जो क्या आपके एक परिमेय संख्या है, तो अब इसे अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p बटा q के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, और
क्यू नॉट इक्वल 0 है। क्यू है जो अपने पास क्या है, नॉट इक्वल 0 है। तो वही अपन को यहाँ पर, अतः अपन यहाँ क्या ले लेंगे कि भाई ए बट्टा बी बराबर क्या ले लेंगे, 1/√2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि भाई इस जो ये अपने पास संख्या दे रखी है इसको अपन क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तिरछा यानी वज्र गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं क्या भाई, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो यहाँ पर आपके देखो ए को तो गुणा करना अपन को किससे, √2 से, और बी को गुणा करना है 1 से। तो यहाँ आ जाएगा b इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू आ जाएगा आपके √2 आ जाएगा। अब a को तो √2 से गुणा करेंगे और b को अपन गुणा कर देंगे 1 से। तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पर कि भाई ये आ गया b बराबर आ गया, क्या लिखूं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, a√2 लिखेंगे। अब देखो ये जो सेम अपने भाग हो गया कौन सा, प्रश्न संख्या ए का। प्रश्न संख्या 1 में अपने यहाँ पर क्या था, √5 था। अब यहाँ पर अपने पास क्या आ रखा है, √2 आ रखा है। तो यहाँ पर भी अपन इसमें क्या करेंगे, उसी के अनुसार कर देंगे कि भाई दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या जाएगा, b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और a√2 का भी क्या हो जाएगा आपके होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके b का स्क्वायर आ गया b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर करेंगे तब a स्क्वायर आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा। अब √4 आ गया, तब 4 का जो √ होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास b स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 2, यानी बराबर में अपने पास क्या आ जाएगा कि भाई b स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस 2 का इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा कि भाई b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो ये जो सेम अपने भाग हो गया वैसा वैसा जैसा कि अपने किसके अंदर किया था, प्रश्न संख्या 1 के अंदर किया था। अब प्रश्न संख्या 1 में भी अपने ये सिचुएशन था। तो अब देखो यहाँ पर जो 2 है, यहाँ यहाँ 2 b स्क्वायर को विभाजित, b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने कौन सा, पहला भाग। अब आगे अपन प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे कि वही अपन जहां पर b स्क्वायर यानी b स्क्वायर बटा 2 लिखा हुआ है बराबर a स्क्वायर, अब ये किसको विभाजित कर रहा है, b स्क्वायर को, तो b को विभाजित करेगा। अब अपन यहाँ पर क्या मान लेंगे वापस कि भाई यहाँ लिख देंगे अपन कि भाई b बराबर क्या ले लेंगे, 2c ले लेंगे। अब उस समय अपने a बराबर लिया था 2c, अब यहाँ पर क्या लेना है, b बराबर 2c। क्यों, क्योंकि ये जो विभाजित कर रहा है किसको कर रहा है, b को कर रहा है। तो अपने जो समीकरण है यहाँ पर क्या है कि भाई b स्क्वायर बराबर यहाँ पर अपने पास है 2a स्क्वायर है, जहां जहां b बराबर 2c रखने पर, b बराबर क्या रखना है, 2c रखना है। क्या रखना है, 2c रखना है। तो यहाँ पर b का स्क्वायर है तो 2c का अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जहां पर अपने b था वहां पर अपने क्या कर दिया, 2c लिख दिया, 2c लिख दिया। अब अपन यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
और सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से अपन इसको क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, तो इसको विभाजित कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके 4c² बट्टा क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, बराबर ये आ गया आपके a²। अब इसको यहाँ से इसको कट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c² बराबर क्या हो जाएगा, a²। अब a का इस a को विभाजित कराना पड़ेगा, तो इस 2 को इधर क्या कर देंगे, पक्षांत में कर देंगे, तो c² बराबर क्या हो जाएगा, a² बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब देखो पहले अपने b का कराया था, अब यहाँ पर क्या वो किसका हो गया, आपके a का हो गया। अब ये इसको विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, क्या भाई 2। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई यहाँ 2 है, तो हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं कि भाई यहाँ यहाँ 2 a² को विभाजित a² को, ये अपने क्या हो गया, वापस लिखना पड़ेगा इसको, एक थोड़ा इसको रफ करके सही लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई यहाँ यहाँ 2 a² को विभाजित a² को विभाजित करता है तो तो विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब ये कि ये सिचुएशन अपने सेम होगी जैसा कि अभी अपने प्रश्न संख्या ऊपर किया था इसके अंदर, कि अभी ये b को विभाजित कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है, तो b को भी विभाजित करेगा, करेगा या नहीं करेगा, इसको विभाजित करेगा। तो अब ऐसा कहता जहां पर अपने b बराबर क्या रख दिया, 2c² रख दिया, 2c रख दिया, तो इसका हल किया तब ये अपने विभाजित कर रहा किसको, a को। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे कि भाई a और 2, इन दोनों का जो गुणन a और b है, इन दोनों के जो गुणनखंड है वो क्या है, 1 है, इसके अलावा इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि भाई a, अतः इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि भाई इस प्रकार a व b का एक के अतिरिक्त कोई भी एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने हल हो गया प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरे का पहला सवाल। ये हो गया आपके प्रश्न संख्या तीसरे का गड़बड़ हो गया।
क्या समस्या हो रही है भाई? अरे हट गए। फैन में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या हो गया? एक मिनट, अपन इसको थोड़ा वापस सही करते हैं। हाँ भाई, कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी, इस वजह से अपने थोड़ा वापस हटाना पड़ा। तो देखो इस प्रकार ए ए बी का, ए व बी का एक के अतिरिक्त, एक के एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अन्य अन्य कोई भी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः अतः एक बट्टा अंडरूट दो एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपने हो गया, आपके सिद्ध हो गया कि भाई ये है जो एक अपरिमेय संख्या है। अरे क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या समस्या हो रही है? तो अपन आगे चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे के दूसरे के अंदर। अब दूसरा प्रश्न जो है अपने यहाँ पर क्या दे रखा है कि भाई 7√5 ये अपने पास दे रखा है। ये 7√5 अपने पास दे रखा है। इसको भी अपन को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे कि भाई माना कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसको अपन जहां, जिससे जहां की जगह अपन क्या लिख देते हैं, जिससे P बटा Q के रूप में दर्शाया दर्शाया जा सकता दर्शाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कि भाई, अच्छा पहले अपने वो लिखना बाकी है ना, और अपन को यहाँ लिखना है कि भाई ये P और Q है, तो दोनों क्या है, एक पूर्णांक है। तो P और Q जहाँ जहाँ P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, और P और Q पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0 है। अब अपन यहाँ क्या लेंगे, तो अतः अपन यहाँ पर क्या लेंगे, अच्छा अतः नहीं लिखते हैं, पहले अपन वही लिखते हैं भाई ए बटा बी बराबर। तो ये अपन यहाँ पर लिख देते हैं ए बटा, ये लिख देते हैं भाई ए बटा, कहाँ गया अपना ए ए बटा बी बराबर, यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, 7√5 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस 7 का इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो 7 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 7 जो है अपने यहाँ पर इसके √5 के गुणे में, तो नीचे आएगा तो बी के गुणे में हो जाएगा, नहीं ए के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ए बट्टा बी इंटू क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा आपके √5। अब √5 को तो अपने अपरिमेय संख्या दर्शाया पहले भी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, a बट्टा 7b हो जाएगा, बराबर यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा,
5। अब देखो यहाँ पर ये जो अपने पास प्राप्त हुआ है कि भाई ए बटा 7b बराबर √5 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ यहाँ ए बटा 7b 1, ए बटा 7b 1 परिमेय, ए बटा 7b 1 परिमेय संख्या है तथा 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 √5 एक अपरिमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अतः तो यहाँ पर आ जाएगा आपके अतः प्रश्न अपने क्या था भाई? प्रश्न था कि भाई 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने हो गया इसके अंदर सिद्ध। अब ऐसे कैसे अपने प्रश्न संख्या कौन सा आ जाएगा आपके? अब आगे अपन चलते हैं प्रश्न संख्या किसके अंदर? प्रश्न संख्या इसी का तीसरा भाग। इसी का अपने कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। अब तीसरे भाग के अंदर अपन चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न अपने पास में यहाँ पर है 6 प्लस √2। अब तीसरा जो प्रश्न आपके सामने दे रखा है वो क्या दे रखा है? 6 प्लस √2 आपके सामने ये प्रश्न दे रखा है। और वही अपन को सबसे पहले इसके विपरीत मानना है यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे वही अपन कि भाई माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जिसे 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 P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। दर्शाया जा सकता है जहां P व Q पूर्णांक है। जहां पर P व Q पूर्णांक है और Q और आपके क्या आ जाएगा? Q नॉट इक्वल क्या आ जाएगा? 0। यानी Q का जो मान है वो नॉट इक्वल है अपने क्या? 0 के। तो Q नॉट इक्वल 0 है। अब देखो तो अपने यहाँ पे इसको बता दिया कि भाई ये P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन P बटा Q की जगह इसका अपन मान क्या लेंगे? A बटा B के रूप में। A बटा B बराबर अपने का क्या आ जाएगा? 6 प्लस आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब 6 प्लस √2 अपने पास आ गए हैं। अब क्या करेंगे? इस 6 का अपन इधर क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। तो ये देखो यहाँ प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी A बटा B माइनस का हो जाएगा आपके 6 बराबर आपके यहाँ पर क्या दे रखा है? √2। अब अपन यहाँ पर इसका क्या लेंगे? लसाअ लेंगे। तो लसाअ लेंगे तो इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा और ये आ गया आपके √2। तो लसाअ लेंगे तो b को 1 से गुणा करेंगे तो लसाअ अपने पास क्या आ जाएगा? b को b से डिवाइड किया यानी भाग किया तो क्या आया? 1 को गुणा करेंगे a से माइनस 1 का भाग है b में यानी आ गया b को अपन गुणा करेंगे किससे? 6 से। तो अब a को जब अपन 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा और b को 6 से गुणा करेंगे यानी क्या आ जाएगा? 6b बटा नीचे अपने पास क्या आ गया? b बराबर यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? √2 आ गया। अब देखो ये जो रूप में आ रखा है तो ये तो अपने क्या हो जाएगी? परिमेय और ये अपने क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो यहाँ पर अपन यहाँ क्या लिख देंगे? क्या भाई? अतः
अतः एक मिनट, थोड़ा इसको सही लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई अतः ए माइनस 6b बटा आ जाएगा आपके b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा तथा अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है। अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है। अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है जिसके अनुसार जिसके जिसके अनुसार प्रश्न अपने क्या था, 6 प्लस अंडर दो एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये अपने हो गया प्रश्न संख्या लास्ट। यानी अभी अपने देखो सारे प्रश्न हल कर दिए, इस प्रश्नावली के अपने सभी प्रश्न हल कर दिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से अपने ये रफ हो रहा है, तो मैं थोड़ा वापस देख देता हूँ। ये तो अपने ये क्या हो गई भाई, ये अपरिमेय संख्या होगी। चलो बाकी की अपने प्रश्नावली करेंगे कल।